फैमिली बैकग्राउंड लगभग आर्मी का ही है। मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे नाना भी आर्मी में थे, पापा भी आर्मी में, तो मेरा पहले से ही थोड़ा आर्मी में से अफेक्शन रहा है। आपने तैयारी स्टार्ट कैसे करी? मतलब पहले कैसे जाना कि एसएससी जीडी भी कोई एग्ज़ाम होता है और इसकी तैयारी मुझे कर लेनी चाहिए? तो सर जैसे उत्तराखंड से आप जानते हैं कि सबको आर्मी में जाना होता है। यहाँ के बच्चों का वही होता है, या तो आर्मी या होता है मैनेजमेंट। पता चला कि अग्निवीर होने वाला है, तो फिर मैंने आर्मी की तैयारी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे अग्निवीर में नहीं जाना था। तो पहले तो मैथ्स में तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो आराम से, 8-9 महीने दो, क्योंकि मैथ्स और जीके का सिलेबस ऐसे है जो आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 साल से पहले अपने आप को किसी एग्ज़ाम में जज मत करो। बड़ा जान के आपको ताजुब होगा बेटा, इसके एसएससी जीडी में जो मैथ्स में नंबर है वो 40 में से 40 है। बिल्कुल। और आजकल जैसे आदित्य बच्चे बोलते हैं कि हम 2 महीने में 3 महीने में कोई एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कोई रामबाण है? नहीं सर, 2 और 3 महीने में तो आप नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अतुल्य पाठशाला। और आज बच्चों यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसका अभी एसएससी जीडी का फाइनल सिलेक्शन एसएससी जीडी में हुआ है। और बेटा इसको जो पोस्ट मिली है वो सीआरपीएफ मिली है। तो इंट्रोड्यूस करते हैं इनको आपसे। नाम है आदित्य। पहले तो आदित्य कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थोड़ा सा पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए कि हाँ आपकी क्या बोलते हैं एजुकेशन क्या क्या रही और कैसे कैसे आपने तैयारियाँ करी? हाँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य सिंह और मैं उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के कोटद्वार का रहने वाला हूँ। और 2025 में एसएससी जीडी में मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है और मेरी स्कूलिंग यहीं से कोटद्वार से हुई है और मैंने ग्रेजुएशन भी अपनी बीकॉम में करी है। तो अभी आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या-क्या है बेटा, उसमें बताना थोड़ा-सा? सर फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं और अभी डीएससी में सर्व कर रहे हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरा लगभग पूरा आर्मी मतलब फैमिली बैकग्राउंड लगभग आर्मी का ही है। मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे नाना भी आर्मी में थे, पापा भी आर्मी में, तो मेरा पहले से ही थोड़ा आर्मी में से अफेक्शन रहा है। ठीक है। और आपकी जनरेशन में कोई है आर्मी में जो आपके साथ का कोई भाई-बंध कोई है? जी सर, 7 वालों में पहला मैं ही हूँ। आप ही हो, ठीक है। आपने तैयारी स्टार्ट कैसे करी? मतलब पहले कैसे जाना कि एसएससी जीडी भी कोई एग्ज़ाम होता है और इसकी तैयारी मुझे कर लेनी चाहिए? तो सर जैसे उत्तराखंड से आप जानते हैं कि सबको आर्मी में जाना होता है। यहाँ के बच्चों का वही होता है, या तो आर्मी या होता है मैनेजमेंट। तो थोड़ा-सा वो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे को भी ये था कि पहले मुझे आर्मी का ट्राई करना है और जब मुझे आर्मी में ये पता चला कि अग्निवीर होने वाला है, तो फिर मैंने आर्मी की तैयारी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे अग्निवीर में नहीं जाना था। तो फिर मैंने एसएससी जीडी के बारे में सुना था और मैंने फिर ऑनलाइन तैयारी शुरू करी। फिर ऑनलाइन में मेरे को ऐसा कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं आता था, या मतलब मुझे हौच-पौच हो जाता था, मतलब हर हर दूसरे दिन मैं दूसरे टीचर से पढ़ता था। फिर मैंने सर की कोचिंग का पता किया था, मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता चला था, वो सर के यहाँ पहले जॉइन कर चुका था, तो मैंने 2 महीने बाद सर के यहाँ जॉइन किया। तो सर से जुड़ने के बाद मुझे एक पैटर्न से पढ़ने का वो एक्सपीरियंस हुआ कि एक पैटर्न से कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, आपके जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ बेटा, उसमें आपके बड़ा जान के आपको ताज्जुब होगा बेटा, इसके एसएससी जीडी में जो मैथ्स में नंबर है वो 40 में से 40 है। तो इस बार जैसे कि आपने देखा कट ऑफ कम गई है, उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि पिछले वाले से इस बार का पेपर थोड़ा हार्ड था, अच्छा पेपर था, मतलब हार्ड नहीं कहेंगे पर अच्छा पेपर था। पर तब भी ये बच्चा जो है एसएससी जीडी के अंदर मैथ्स के अंदर, यहाँ पर इसके मैथ्स के अंदर 40 में से 40 नंबर है। और बेटा 40 में मैं कहता हूँ हमेशा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर 1 नंबर खोते हो या एक क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, 2 नंबर खोते हो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है एसएससी जीडी के अंदर, तो एक क्वेश्चन अगर आप खोते हो तो आप हज़ारों की भीड़ पे पीछे हो जाते हो, ठीक है? तो अब पहले जानते हैं कि इन्होंने मैथ्स के लिए कैसे पढ़ा और थोड़ा-सा और चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। पहले तो बेटा आपका जो फुल जो मार्क्स है वो कितने हैं और हर सब्जेक्ट में कितने-कितने नंबर है? थोड़ा-सा ये बताइए बच्चों को आप। सर मेरे टोटल मार्क्स 132 हैं और मेरे मैथ्स में 40 थे। री 40 में से 40 थे। तो बेटा 40 में से 40 लाना एक आसान बात नहीं होती। और रीज़निंग में भले आपका नंबर कट जाए, क्योंकि रीज़निंग ऐसा सब्जेक्ट है कई बार उसके अंदर जीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप एनालॉजी के या जीके के जो आपके बनते नहीं हैं। पर मैथ्स में ऐसा होता है कि बेटा अगर आपने कुछ चीज़ करी है तो 100% है कि वो आपको आएगी ही आएगी, या तो आएगी या फिर नहीं आएगी, कुल मिला के ये बात है। ठीक है? तो एक बार जानते हैं इसको थोड़ा-सा और भी। हाँ, तो आपने मैथ्स के लिए कैसे पढ़ा पहले वो बच्चों को आप बताइए थोड़ा-सा? सर जैसे मैंने कहा कि मैं जब आपसे जुड़ा था तो उससे पहले मुझे एक और कोचिंग मिली थी जहाँ पे मैथ्स में मतलब ऐसे 4 क्वेश्चन कराते थे और उसके बाद कहते थे कि हो गया, सिलेबस हो गया।
मतलब आपका चैप्टर हो गया। तो मुझे वो थोड़ा-सा वैसा लगा कि मतलब मुझे पता नहीं था कि इतने टाइप भी होते हैं मैथ्स में। जैसे मैं आपके यहाँ आया तो आपकी सीट में जैसे टाइप वाइज़ होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब थोड़ा बेसिक टू एडवांस टाइप जो होता है। तो जैसे जैसे मैं आपसे जुड़ा था तो तब मैंने धीरे-धीरे मैथ्स पहले तो कोचिंग में जो आप पढ़ाते थे, पहले-पहले मैं वो ही करता था कि घर पे भी उसे एक बार रिवाइज़ करूँ, फिर आप थोड़ा बहुत होमवर्क भी देते थे एक्स्ट्रा है, तो वो भी मैं करता था। तो पहले तो मैथ्स में तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, आराम से 8-9 महीने दो, क्योंकि मैथ्स और जीके का सिलेबस ऐसा है जो आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 साल से पहले अपने आप को किसी एग्ज़ाम में जज मत करो। बिल्कुल। और आजकल जैसे आदित्य बच्चे बोलते हैं कि हम 2 महीने में 3 महीने में कोई एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कोई रामबाण है? नहीं सर, 2 और 3 महीने में तो आपका सिलेबस भी नहीं होगा और एग्ज़ाम तो दूर की बात है। और कई बार कुछ होते हैं इंटरव्यूज़ करते हैं कि हम 3 महीने में गवर्नमेंट जॉब हमने ले ली। बेटा वो आप सिर्फ़ अग्निवीर में और वो भी आर्मी में और वो भी जीडी में, उसमें आप कर सकते हो और उसमें रिटर्न का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, वहाँ फिज़िकल की बहुत मेहनत है। जितनी मेहनत अगर एसएससी के अंदर हम देखें रिटर्न की है, उतनी फिज़िकल की मेहनत आपकी आर्मी जीडी में है, ठीक है? तो पहले तो हमारा ये बड़ा मिथ है कि 3 साल बोल रहा हूँ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। आपको तपना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। अब थोड़ा-सा ये जानते हैं, एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़िंग विषय रहता है बच्चों का कि जीके जीके को कैसे पढ़ा जाए या फिर जीके में आपने जैसे आप मुझे पहले बताइए जीके में आपने कैसे पढ़ा? सर जीके में पहले तो मैं जीके जब मैं सर की कोचिंग में आया था तो मैम पढ़ाती हैं जीके, तो मैं मैम से ही पढ़ा हूँ जितना जीके पढ़ा हूँ। उससे पहले जीके में ही बिल्कुल ज़ीरो थी। तो उस मैम ने जैसे पॉलिटी से स्टार्ट किया था तो मैं पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो पॉलिटी जैसे आप जी अगर आप एसएससी जीडी सेट कर रहे हो तो उसका भी एक पैटर्न चेक है। तो जैसे उसमें पॉलिटी के आते हैं 3 से 4 सवाल, और आपके स्टैटिक जीके के आते हैं 3 से 4 सवाल, और 2-3 आपके करंट अफेयर होते हैं। तो इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। मतलब आपको पूरी जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ आप एसएससी जीडी स्पेसिफिक एसएससी जीडी के लिए ही पढ़ रहे हो। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तो आप पूरी जीके कंप्लीट करो, सिर्फ मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके जैसे एक चीज़ और है कि अगर हम एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं और एसएससी जीडी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमारा फ़ोकस वो है। पर अगर हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, तो क्या उससे कुछ नुकसान होता है? नहीं सर, उससे मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने सर से सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं पढ़ा है, मैं एसएससी सीपीओ और सीजीएल के लिए भी सिलेबस कंप्लीट किया है। क्यों? और उससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि अगर आप मैथ्स के एडवांस टॉपिक पढ़ते हो तो एसएससी जीडी का जो मैथ्स का लेवल है वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है लेकिन मतलब सीपीओ और सीजीएल के हिसाब से वो कम है। अगर आप सीपीओ और सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसकी जीडी मतलब जीडी की जो मैथ्स है वो ईज़ी लगेगी। और अभी आपने जो सीपीओ दिया था उसमें आपका मार्क्स उसमें आपके मार्क्स कितने हैं? सर उसमें मेरे अभी 121 है। 121 है। तो बेटा प्रीलिम्स तो उसमें निकल जाएगा, पर अब होप सो इनको थोड़ा-सा टाइम मिल जाए सीपीओ के लिए, तो दोबारा इनका पॉडकास्ट लिया जाएगा कि सीपीओ इनका क्लियर हो गया। क्योंकि सीपीओ मैं ये जानता हूँ कि भाई साहब एसएससी जीडी से तो ऊपर है ही, और आपकी पोस्ट भी अच्छी है और ओहदा भी अच्छा है ना? तो आप जब पढ़ रहे हो बेटा किसी भी चीज़ के लिए तो आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखो एक बार जो लेवल आता है ना, तो एक एग्ज़ाम निकलता है तो दूसरा भी निकलता है, ये पक्की बात है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा, एक कोर्स वही है, मैथ्स वही है, रीज़निंग वही है, जीके वही है, बस आपको जब आप एक अच्छे लेवल के लिए एग्ज़ाम में पढ़ते हो तो आपको वहाँ ट्रिग्नोमेट्री, आपको मैथ्स के कुछ 3-4 टॉपिक है वो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, और उस 1-2 महीने के चक्कर में हम सोचते हैं ये 1-2 महीने में हम इसे क्या पढ़ें, उसके चक्कर में हम सोचते हैं कि यार जीडी के लिए कर लेते हैं, चलो हमसे नहीं पढ़ा जा रहा। वो एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती, उसको रिपीट करना पड़ता है। और कंपटीशन एक ऐसा क्षेत्र है बेटा जहाँ आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, तभी आप हज़ारों की दौड़ में आगे आओगे, ठीक है? लाखों की दौड़ में बोल रहा हूँ, है ना? तो अब थोड़ा-सा एक बार जानते हैं, कोई बेटा अगर नया बच्चा है, बिल्कुल नया बच्चा जो तैयारी करना चाह रहा है, वो कैसे तैयारी करेगा? मतलब आज वो स्टार्ट कर रहा है एसएससी जीडी की तैयारी, उसको आप क्या सलाह दोगे सबसे पहले? और मैं सबसे पहले जो नया बिगनर है और जिसको क्लियर है कि उसे सरकारी नौकरी में जाना है और एसएससी की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको मेंटली स्टिफ होना पड़ेगा। आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि आप 1 महीने में 2 महीने में नौकरी कर लोगे। आपको 1 साल देना पड़ेगा तैयारी को, और आपको जैसे अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप जैसे सिलेबस को कंप्लीट करने की सोचें। सबसे पहले जैसे आप रीज़निंग से स्टार्ट करें। रीज़निंग में आप मॉक लगा सकते हैं, रीज़निंग मॉक से भी हो जाती है। बाकी मैथ्स को आप पूरा टाइम दें, लगभग 8-9 महीने लगते हैं मैथ को। अगर आप ढंग से कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल पूरा मतलब बेसिक टू, उसमें कम से कम आपके 30 टू 34 चैप्टर होते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए पूरा टाइम दें। और आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी आप जहाँ से भी पढ़ सकिए। मतलब मैंने सर अतुल सर से पढ़ा था, दूसरे अतुल सर दिए हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं,
तो उनसे भी पढ़ा था और मैंने प्रैक्टिस के लिए रानी मैम के भी वीडियोस देखता था। प्रैक्टिस के लिए रानी मैम को मैं प्रेफर करता हूँ। और बाकी आपका जीके तो मैं कहूँगा कि आप जितनी मेहनत कर मतलब जीके में आप ऐसे मॉक बाई मॉक भी दे सकते हैं। जैसे अगर मॉक से भी हो जाती है जीके थोड़ी सी, अगर आपने मॉक दिए 10 सही हुए 10 गलत हुए, जो गलत हुए उनसे भी करेक्ट ऑप्शन है, उसके भी 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को पढ़ें आप। सिर्फ रीडिंग लगा लें, मतलब कभी आपको अगर रीडिंग से भी आपका एग्ज़ाम में इंस्टेंट याद आ जाता है कुछ, तो वो भी कर सकते हैं। तो बेटा ये इन्होंने आगे बच्चे आने वाले बच्चों के लिए सलाह दी। और एक बात ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में एक फ़ेज़ आता है कि जहाँ उसको लगता है कि मेरे से शायद गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। और ऐसा होता है कभी कि जैसे आपको डाउट आता है कि हाँ, मेरे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा? नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउट, मतलब 1% हो जाता है कभी कभी, मतलब आपका लो फेस चल रहा हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी कॉर्पोरेट में स्विच करना चाहिए, या फिर मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत टाइम दे दिया है। तो वो, या फिर किसी का एज फैक्टर भी होता है कि उसकी अब एज निकल रही है, घर वाले भी ताने देते हैं। तो मैं वो कहूँगा कि मेरा वैसा मतलब इतना लो फेस तो नहीं आया है, लेकिन क्योंकि मुझे भरोसा था कि जब तक मुझे तैयारी करनी, मुझे क्लियर था कि मुझे 25 साल तक तैयारी करनी है, अब उसके बाद ही मैं कहीं जाऊँगा। तो मैंने घर वालों को पहले ही बोल के रखा था। मतलब मेरी मम्मी तो फिर भी कभी-कभी मतलब डाँट वाँट देती थी, लेकिन जिस दिन मैंने अपने पापा को कहा था कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है और मैंने सर की कोचिंग जॉइन कर लिया, और तो सर ने, मेरे पापा ने उसके बाद से मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि तुझे मतलब तेरी एज हो रही है या तुझे कहीं और चले जाना चाहिए। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा। हाँ सर, मेरा फैमिली सपोर्ट है, मतलब बहुत अच्छा है। मम्मी फिर भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मम्मी या तो कभी-कभी बोल देती है, लेकिन पापा ने कभी ये नहीं कहा कि पापा हमेशा ही कहते थे कि पढ़ते रह, कहीं तो हो जाएगा, कभी तो होगा। बहुत बढ़िया। और सिंसियर, ये बहुत सिंसियर है, क्योंकि ऑफलाइन बैच का है हमारा। तो बेटा थोड़ा जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो पर्सनली भी जानते हैं ना। और हमारा जो कोचिंग है कोटद्वार में आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के नाम से, उसमें ये वहाँ का ऑफलाइन बच्चा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आज जो है इनका पूरा हमने यहाँ पर जाना, इनका ब्यौरा जाना कि भाई साहब आपने तैयारी कैसे करी है। तो बेटा ये पॉडकास्ट हमारा यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य, और बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर में। और आप जो है अच्छी तैयारी करें और आगे बढ़ें, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।